जो हमारा ओपनिंग होता है क्लोजिंग से पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग करना तो एक अलग मैटर है, क्लोजिंग तो हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग से पहले हमें ओपनिंग करना बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि जितने भी लीडर्स होते हैं, जो थोड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो पहले से नेटवर्किंग को समझते हैं, जो सेल्स को समझते हैं, उन लोगों का तो ये रहता है कि भाई उन्होंने कोई ना कोई तरीका तिकड़म भिड़ाया और ओपनिंग कर ली, क्योंकि उनका वो मास्टर है, वो सेल्स में मास्टर है। लेकिन यहाँ हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें से 50% से ज्यादा, बल्कि 50 क्या, मैं तो बोलूंगा 90% एंड अबव लीडर्स ऐसे हैं। 10% को अगर हम लोग छोड़ दें, तो 10% एंड अबव लीडर्स की कहानी ये है कि वो सेल्स नहीं समझते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो सेल्स नहीं समझता है तो उसे ओपनिंग करना नहीं आएगा। ओपनिंग करना यानी कि हम किसी के घर पे अगर जाते हैं तो उसे किस तरीके से बातों में ला करके उस व्यक्ति के सामने हम कैसे उसका माइंड हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करके हम हमारे साथ में उसको कनेक्ट करते हैं। इसको हम आइस वॉल को ब्रेक करना भी कहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम सभी नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे लोग लीडर नहीं हो सकते, सारे के सारे लोग सीखे हुए नहीं हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी लीडर को ये प्रॉब्लम ही नहीं आए कि कोई भी व्यक्ति ओपनिंग करने के लिए अलग से दिमाग लगाए, और वो भी बना बना अगर मिल जाए। तो उसके लिए हमको एक जो पहला पार्ट है हमारा, पेरेंट के बारे में जो जानकारी देते हैं, पेरेंट के ड्रीम्स के बारे में जो हम जानकारी देते हैं, वो जानकारी दे करके हम सामने वाले को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम उसको ओपन कर लें, ओपनिंग कर लें। एंड देन जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन, तो सामने वाला सुनने को तैयार होता है। यानी पहले हम ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग किससे? हमारे पेरेंट विजन से, तभी जाकर के कोई भी हम काम स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। मेरी आवाज तो आ रही है? मेरे ख्याल से किसी ने लिखा नो वॉइस। प्रदीप सर, मेरी आवाज तो आ रही है? मुझे दूसरे मोबाइल पे सुनाई दे रही है। आई थिंक आपके उसमें प्रॉब्लम है। आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, किसी का मैसेज आया हुआ था एक्चुअली। तो चलो कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं। आप सर, जो प्रदीप सर, आप नेटवर्क में आ जाइएगा, आपको आएगा आवाज। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहले ओपनिंग करना जरूरी है, और ओपनिंग के बाद एक एक चीज देखिए, ये पूरा प्रेजेंटेशन को समझाना सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, दो चीजें हैं, और बहुत ध्यान देने वाली बात है सभी लीडर्स के लिए। एक, जितना लिखा हुआ सिर्फ उतना ही बताएंगे। जितना लिखा हुआ, फिर से बोल रहा हूं, जितना हमने स्क्रिप्ट बना करके दिया हुआ है उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत है, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई लोगों का ये रहता है कि जैसे मैं सबके साथ में प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूं, लीडर्स लोगों के भी साथ जाता हूं, तो उसमें दिक्कत जो आती है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। दिक्कत ये है कि कई लोग प्रेजेंटेशन को, जो पूरा हमारा फर्स्ट पेज है, जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड पार्ट है, उस पार्ट को हम हमारे हिसाब से उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। जो लिखा हुआ अगर सिर्फ उतना ही करेंगे उतना ही काफी, उससे ना ज्यादा बोलने की आवश्यकता है, और ना उसको उसमें से कोई भी चीज गायब करने की आवश्यकता है। दोनों में कारण क्या होगा, दोनों में प्रॉब्लम क्या आएगी? पहले हमें प्रॉब्लम आएगी अगर हम उससे ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी 15 से 20 मिनट का है। अब 15-20 मिनट प्रेजेंटेशन देते देते पता चल रहा आप 1 घंटे की राम कथा कहने लग जाए, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में मैक्सिमम चीजों को हमने कवर कर दिया है। नंबर वन, आपको स्क्रिप्ट से अलावा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो उसी के अंदर ही, तो फिर क्यों दिमाग लगाना? इससे फर्क क्या पड़ेगा? सामने वाला बोर होने लगेगा आपके लास्ट तक, क्लोजिंग तक में। वो कई बार स्टार्टिंग के उसको अच्छा लगेगा बात, क्योंकि डिस्कशन का मोड चल रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन तक आएंगे तब तक उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। एक कहानी। दूसरी तकलीफ क्या है? कई लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ये लगता है कि ये प्लान बहुत लेंदी है। वो अपने हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। कई लोग वर्बली बताते हैं, कई लोग उसमें कुछ चीजें काट छाट देते हैं, अब इससे हमारा काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी व्यक्ति ने अगर प्रेजेंटेशन दिया, उसमें जो पहला पार्ट है उनमें
कंपेयर ही नहीं किया कि स्कूल में जाने से क्या फायदा होता है, कोचिंग क्लास में जाने से क्या तकलीफ होती है, इससे इसमें इतना पैसा ये, तो वो सारी चीजें उसे क्लियर ही नहीं हुई कि इसका क्या नुकसान क्या फायदा, कैलकुलेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तो लास्ट में जब आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं उसका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कहानी है, और आपने कोई भी चीज में से एक भी लाइन गायब करी, तो लास्ट में जाने के बाद क्लोजिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी। वो कह देगा मेरा बच्चा तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की कहानी सुनाई कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बावजूद बच्चा बात में नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, तो वहां पे लास्ट में तकलीफ नहीं आने वाली। तो मेरा सिर्फ कहना इतना सा है, बस बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लान प्रेजेंटेशन जैसा है उसको एज इट इज रहने दीजिए, उसमें जरा भी चेंजेस मत करिए। अगर किसी चीज का अगर कोई फॉर्मेट बन गया है तो उस फॉर्मेट को अडॉप्ट करना चाहिए हमें, उसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो कंपनी का ब्रांड नहीं रह पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी चीज की फ्रेंचाइजी लिया, मान लीजिए क्या कॉफी कैफे डे की फ्रेंचाइजी ली, उसके अंदर जो फॉर्मेट है इस कॉफी को बनाने के लिए, अगर उसके अलावा कुछ भी डिजाइन करने की कोशिश करी तो वो कॉफी कैफे डे का कॉफी नहीं रहेगा, वो आपका हो जाएगा। और फिर वो आपका वो जो ब्रांड होगा उनका ब्रांड आप नहीं चला पाएंगे। यानी किसी चीज का अगर ब्रांड बन गया है तो उस फॉर्मेट में ही रहना, उससे हट करके अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। और आपका अगर चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन दे लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको खींचना आता है, लोगों को क्लोज करना आता है। लेकिन जिसके साथ बैठ करके, जिस लीडर के साथ में बैठ करके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो तकलीफ ये होती है कि उस व्यक्ति को वो चीजें जो ट्रिक होता है, जो सामने वाले को क्लोज करने के लिए दिमाग लगाया जाता है, वो दिमाग लगाना वो सक्षम नहीं है, वो नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके साथ में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमारी मैक्सिमम क्लोजिंग अटक जाती है, जो कि क्लोज हो। तो एक ही काम करना है, सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन को फुल देना है, जो है पेज में उससे न ज्यादा। अगर आप पेरेंट विजन और हमारा प्रोडक्ट का प्लान अगर देते तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज्यादा लगता ही नहीं है। और अगर आप बातें करेंगे तो 20 मिनट से वो 1 घंटा जाने में टाइम लगेगा। आपका प्रेजेंटेशन वही है, उससे हो सकता है एक्स्ट्रा बढ़ के जाएगा, लेकिन उससे कम टाइम नहीं लेने वाला। तो क्यों फालतू का दिमाग लगाने के लिए है? हम लोग जो है वही वही बात करें ना, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ना उसमें से कोई काट छाट करिए और ना उससे कोई एक्स्ट्रा बोलिए। मेरा आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। इसके बाद अब आती है क्लोजिंग की बारी। क्लोजिंग के लिए, क्योंकि देखिए जब तक हम हर व्यक्ति क्लोज करना नहीं सीखेंगे, तब हमारे लिए तकलीफ ये होगी, हम प्रेजेंटेशन देने नहीं आने वाले, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने जाने से हमें डर लगने लग जाता है। और वो अगर परेशानी अगर आपको दूर करनी है तो आपको क्लोजिंग रेशोस बढ़ाने होंगे। अगर आप अपनी टीम के लीडर के साथ में प्लान करने के लिए जा रहे हैं और आप खुद क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो आपके सामने वाले बंदे बोलेगा हमारे सीनियर ही नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? या आप अपने सीनियर के साथ नहीं जा रहे, आप खुद प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, आपको पहला दूसरा तीसरा पांचवा क्लोजिंग नहीं हुआ, तो आप हताश हो जाएंगे और उसके बाद लगेगा बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में क्लोजिंग नहीं होती। जबकि बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की क्लोजिंग का रेशो, क्योंकि हर चीज का एक रेशो होता है, हर चीज का सेल का एक रेशो होता है, और बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का रेशो तो 10 में से 7 का है मिनिमम। और अगर हम उसमें भी बेनिफिट नहीं उठा पा रहे तो हमारी मिस्टेक है, वो हमारे प्रेजेंटेशन की, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे प्लान का मिस्टेक नहीं है, वो हमारी मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को थोड़ा आपको सुधारना होगा कि हम क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग से पहले ओपनिंग, और ओपनिंग के बाद प्रेजेंटेशन को कंप्लीटली अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और बल्कि मैं तो बोलता हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स्ट्रा मत जोड़िए, कोई ज्ञान गणित मत लगाइए, जितना है उतना ही बोल दीजिए, काफी है। राइट? लेकिन अब बात आती है क्लोजिंग के टाइम पे। क्लोजिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है इस वाले पॉइंट से। मैं आपको पीपीटी को ओपन कर देता हूं। यहां से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है कि भाई देखिए सर, कोचिंग क्लासेस की जो फीस है, जो हम लोगों ने आज हम जो इंग्लिश सीखने के नाम पे मार्केट में जो पैसा दे रहे हैं, एक तो हमारा स्कूल फीस है, हमने उसको सामने वाले को क्लियर किया कि देखिए स्कूल में भी आप फीस दे रहे हैं, जिसके बावजूद आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आपका बच्चा बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके बाद हमारा कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासेस में भी सबसे सस्ता अगर हम बात करें, जहां पे हम इंग्लिश सिखाने के लिए हमारे बच्चों को लेकर के आते हैं, हम देते हैं, ऑप्शन देते हैं, वो ऑप्शन है क्रैश कोर्सेस। तो क्रैश कोर्सेस की बात करें तो क्रैश कोर्सेस 12,000 रुपए लगता है, हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया।
फोनेटिकल साउंड्स की क्लास की बात करें तो लगभग 40,000 रुपए, जो कि लगता ही है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो 35,000 रुपए। यहां पे भी आपको बताने की, देखिए फोनेटिकल साउंड्स की क्लासेस 40,000 रुपए एक बच्चे के लिए। अगर मान लीजिए दोनों बच्चों के लिए हम लोगों ने 40,000 रुपए खर्चा किया तो भी 40,000 तो लगेगा। 35,000 रुपए जीके या जनरल नॉलेज के लिए, जिसके कारण बच्चा कहीं ना कहीं इंटरव्यू टेबल फेस नहीं कर पाता है। इंसाइक्लोपीडिया की सबसे सस्ती से सस्ती बुक भी अगर हम लेकर के आते हैं तो 35,000 से, यानी ये पैकेज हमको मिलता है, यानी लगभग 87,000 का खर्चा हम लोग कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मार्केट में कैसे मिलती हैं? थ्योरेटिकल और बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड कैसा दे रहा है? प्रैक्टिकल। अब यहां पे एक पॉइंट यहां पे छोड़ना आपको कि देखिए सर, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड भी आपको 87,000 में ही ये पैकेज दे रहा है। यहां पे ध्यान समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये पैकेज कितने में मिल रहा है? मात्र 87,000 में ही मिल रहा है। मार्केट में भी हम भी, लेकिन मार्केट में कैसा मिल रहा है? थ्योरेटिकल बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड कैसा इसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रैक्टिकल। लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ये चाहता है कि हर घर तक पहुंचना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सामने वाले से आप एक प्रश्न पूछिए कि देखिए 87,000 रुपए से हम हमारे बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, वो एजुकेशन दिला सकते हैं जो मार्केट में कभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर एक बात बताइए, ये अमाउंट की जो प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है ना कि अमाउंट का अगर दिक्कत हट जाए, अमाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हम हमारे बच्चों को वो एजुकेशन दिलाने के लिए सक्षम है या नहीं है? हमें दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? यानी एक यहां पे हम लोग शॉर्ट क्लोजिंग भी कर सकते हैं। क्या कि देखिए 87,000 रुपए अगर मान लीजिए हमें खर्चा ना करना पड़े, ये परेशानी 87,000 रुपए की दूर हो जाए तो कैसा रहेगा? एक अमाउंट अगर हट जाए तो कैसा रहेगा? 87,000 की परेशानी सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या हमारे बच्चों को ये इतना अच्छा एजुकेशन दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। तो सामने वाला क्या बोलेगा? एग्जैक्टली 87,000 बड़ा अमाउंट दिखता है सामने वाला, क्योंकि वहां पे लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे बोल सकता है। तो आपने क्या बोला यहां पे? 87,000 की समस्या सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। सामने वाला हाल ले फिर तो दिला ही सकते हैं, 100% दिला सकते हैं। तो एक क्लोजिंग हमारी यहां पे होती है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना लास्ट में, कि अगर ये 87,000 वाली समस्या दूर हो जाए तो कैसा रहेगा? तब तो हमारे बच्चों को हम ये पैकेज दिला सकते हैं ना, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस 87,000 में हम बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड दे क्या रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड यहां पे देता है फ्री एग्जामिनेशन और रिवीजन की फैसिलिटी। पैटर्न डला हुआ है, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट डला हुआ है, उसको क्लियर करके बच्चा आगे की वीडियोस को देख पाता है, राइट। और एक सबसे बड़ी बात, यहां पे रिवीजन करने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की एक और खूबसूरत चीज यहां पर जो है वो है बेस्ट इंग्लिश रिक्वायरमेंट है बेस्ट पिक्चर बुक। आप दिखाइए बाकायदा बेस्ट पिक्चर बुक को कि देखिए ये पैकेज ऑनलाइन है, और अगर मान लीजिए ऑनलाइन पैकेज अगर बच्चा साल भर तक ही देख पाएगा और साल भर बाद भी अगर उसको रिक्वायरमेंट रही तो फिर क्या करेगा? तो यहां बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड क्या कर रहा है? एक 10,000 वर्ड का पिक्चर दे रहा है, जो कि उसके पास लाइफ टाइम रहेगा, 3 पीढ़ी तक रहेगा। और एक जो समस्या है कि बहुत सारे लोगों का कहना यह रहता है कि हम हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, इतनी सारी जानकारी, दुनिया भर की जानकारी हम दिलाने में सक्षम नहीं है। पूरा का पूरा 10,000 वर्ड पिक्चर बुक के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब ये पिक्चर बुक के बारे में पूरी जानकारी दी कि ये पूरा का पूरा पिक्चर बुक कैसा है, इसके अंदर 10,000 वर्ड्स हैं। लेकिन साथ में इस पिक्चर बुक में नॉर्मल डिक्शनरी नहीं है। ये डिक्शनरी कैसा? इमेज के साथ है, सिचुएशनल इमेज के साथ है, एक्ट के साथ डिक्शनरी है। यानी बच्चों के दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बैठने वाली डिक्शनरी है, जो उसको लॉन्ग टाइम तक उसको हमेशा याद रहने वाली चीज है। ऐसा हम डिक्शनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस 10,000 वर्ड की डिक्शनरी की कीमत जो है वो कितनी है? 8,700 रुपए। वीडियो की कीमत अभी तक हम लोगों ने बताई है 87,000 रुपए, लेकिन डिक्शनरी की कीमत कितनी है? 8,700 रुपए, राइट। लेकिन 8,700 में अगर बात करें तो हम पूरी फैमिली के लिए दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए 2 बच्चे भी अगर पढ़ते हैं तो 725 रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है। और एक बच्चे के ऊपर खर्चा कितना आता है? 363 रुपए। एक बच्चे को खर्चा कितना आया? 363, यानी 10 रुपए लगभग के आसपास वो चीज हमको मिलेगी। लेकिन ये 87,000 रुपए का पैकेज जो है, ये 87,000 का पैकेज की जो समस्या थी, ये समस्या सॉल्व हो सकती है। कैसे? तो 87,000 की समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि ये जो 8700 रुपए की बुक है
वो स्टार्टिंग 1000 फैमिली को 100% प्रैक्टिकल ऑनलाइन पैकेज जो है, 100% वीडियो जो है, जो थ्योरेटिकल नहीं है प्रैक्टिकल है, स्टार्टिंग 1000 फैमिली को फ्री मिलने वाला है। तो कैसा रहेगा? अब जो सामने वाले को हमने कमिटमेंट किया, तो वो कमिटमेंट भी फुलफिल हो गया कि हाँ ये 87,000 रुपए तो उसके लिए फ्री हो गया, राइट। लेकिन साथ में एक और सुविधा दी है कंपनी ने कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सॉरी बच्चा यहां 100 में से 100 नंबर लेकर के आता सारी वीडियोस के अंदर, तो उसे 100 स्टूडेंट को, 20,000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। उन बच्चों को 8,700 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। यानी बच्चे का एजुकेशन कंप्लीटली फ्री हो सकता है, या इतना हो सकता है, इतना भी अमाउंट आ सकता है कि उसके आगे की पढ़ाई भी फ्री हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने इसको क्रैक किया 100 में से 100 नंबर ला करके, और उसकी सिर्फ 8,700 रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसकी जो ये पढ़ाई है वो तो कंप्लीटली फ्री हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आ गई, तो उसके आगे की पढ़ाई भी फ्री हो गई। यहां तक तो हमारा अभी तक था। लेकिन अब आज की डेट में अगर ये हम, क्योंकि यहां तक हो गया ये पैकेज के बारे में पूरी कहानी, लेकिन सर अगर ये पैकेज हम आज के आज लेते हैं तो हमें क्या फायदा मिल सकता है? अगर ये पैकेज हम आज के आज लेंगे तो क्या फायदा होगा? क्योंकि बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ये चाहता है कि हर बच्चे को ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए, इसलिए बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए, और आप भी जानते हैं कुछ ऑफर्स बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने निकाला है जो स्टार्टिंग के लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। आप भी जानते हैं सर, जो ऑफर्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो आज के लिए हमारे पास एक क्या है, हम बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड जो 100% थ्योरी वाला प्रोडक्ट था वो हम कैसा दे रहे, प्रैक्टिकल दे रहे मार्केट के अकॉर्डिंग। लेकिन साथ में हम यहां पर बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड क्या कर रहा है, 10,000 वर्ड का एक पिक्चर बुक इसके साथ में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये 10,000 वर्ड का जो पिक्चर बुक है, इसकी क्या कहानी है, इससे कैसे बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये 10,000 वर्ड की पिक्चर बुक कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है उस बच्चे के लिए, कैसे इसे सीखा जा सकता है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 10,000 वर्ड से कैसे सीख जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं सर, एक गांव का बच्चा भी या एक गांव का व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं है, वो व्यक्ति भी इंग्लिश के 5 वर्ड समझता भी है, बोलता भी है, और उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी भी रखता है। इंग्लिश के 5 वर्ड, 5 से 10 कई वर्ड्स चलते, जैसे उसे बस मालूम है, उसे ट्रक मालूम है, ट्रेन मालूम है, रोड मालूम है, और उसकी मीनिंग भी पता, उसका मतलब भी पता, उसके बारे में जानकारी भी है। अगर एक गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो 5 से 10, 20 से 25 वर्ड अगर उसके दिमाग में है, अगर उसके पास इमेज है, उसका मीनिंग उसे पता है, तो हम किसी व्यक्ति को, क्योंकि उसके दिमाग में इमेज सेट है, इस कारण से वो सीखा हुआ। सेम एज अगर हम 10,000 वर्ड अगर किसी बच्चे को प्रोवाइड करा दें जो पढ़ा लिखा है, अगर उस तक ये पैकेज पहुंच जाता है, जो 10,000 वर्ड का ये डिक्शनरी पहुंच जाता है, और वो पढ़ लेता है, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या वो 10,000 वर्ड में से 2,000 वर्ड सीखे तो इंग्लिश बोलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड एक ऑफर लेकर के आया कि ये पैकेज हमें कितने का मिल रहा है, 8,700 रुपए में ये पूरा का पूरा पैकेज मिला है, जिसके साथ में डिक्शनरी भी फ्री है। लेकिन इसके साथ में सॉरी, ये वीडियो भी हमारी इसके साथ में फ्री है। लेकिन 8,700 के बदले में हमें कंपनी क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे 10,000 के 10 डिस्काउंट कूपन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। एक डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए, 10 डिस्काउंट कूपन की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपए। लेकिन ये नॉर्मल डिस्काउंट कूपन नहीं है, बल्कि ये डिस्काउंट कूपन कैसा है, यूनिवर्सल डिस्काउंट कूपन है। यूनिवर्सल डिस्काउंट कूपन का मतलब इसके लिए आपको दोबारा कोई खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको दोबारा कोई खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके लिए करना क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको हमें केवल 10 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने होंगे, जिनको आप चाहते कि वो भी एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश सीख सकें। उन 10 लोगों के नाम और नंबर प्रोवाइड करेंगे हम, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, जिनके भी आप चाहते कि उनके बच्चे भी इंग्लिश में बात करते हुए नजर आए, आपको लगता है आप उनकी हेल्प करना चाहते, तो उनके
और आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, बल्कि कंपनी यहां पे करेगी। कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास ये नंबर चले जाएंगे, कंपनी के टेलीकॉलर्स इन नंबर पे कॉल करेंगे, और कॉल करके इनके पास भी, जैसे आज आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हुई है, वैसे ही उनके घर पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी। अब मान लीजिए उनमें से कुछ लोगों ने पैकेज ले लिए और कुछ लोगों ने नहीं लिए। मैं बोलता हूं 7 लोगों ने भी अगर पैकेज लिए तो यहां पे एक कूपन की वैल्यू 1,000 रुपए, तो 7 कूपन का आपका जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 7,000 रुपए आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। यानी लगभग आपके पैकेज की कीमत तो आपको रिटर्न ही आ जाएगी। राइट। तो ये यहां पे हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे कि 7,000 रुपए का हमको यहां पे किस तरीके से रेफरेंसेस का हमको बेनिफिट मिलेगा, ये कहानी करने के बाद। लेकिन सर आज के आज, अब यहां पे आती मेन क्लोजिंग का जो पॉइंट है आज के आज लेने के लिए, वो क्या है कि अगर हम आज के आज अगर ये पैकेज लेते तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आज एक बेस्ट डील है सर। लेकिन आपके लिए यहां तक भी अगर उसको समझ में नहीं आया तो उसके बाद आपको क्या करना है सर, आज के आज अगर ये पैकेज लेते हैं तो देखिए एक बहुत शानदार ऑफर है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके घर में अगर 2 बच्चे तो दोनों बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। कैसे बेनिफिट होगा मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए सर, अगर आप एक पैकेज लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 87,000 रुपए उसका मार्केट वैल्यू है, जो कि 100% थ्योरी मिलेगा। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड 100% प्रैक्टिकल दे रहा है, साथ में 10,000 वर्ड की एक पिक्चर बुक प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8700 रुपए है। और यहां पर 10 डिस्काउंट कूपन मिलेंगे और एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा और एक ही बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन अगर अगर आप आज के आज अपने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग पैकेज लेते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, अगर मार्केट से यही पैकेज आप लेंगे तो 2 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा? 1,74,000 रुपए, वो भी थ्योरी। लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड के साथ 100% प्रैक्टिकल 10,000 वर्ड की जो पिक्चर बुक है वो भी कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। और पैकेज की कीमत कितनी हुई? 17,400 रुपए। लेकिन आपको कितने मिलेगा? इस पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये पैकेज कितने का मिलेगा? 15,400 रुपए का। लेकिन इसके साथ में ये जो पैकेज है वीडियो वाला वो तो आपको फ्री मिल ही रहा है। लेकिन इसके अलावा इसमें कंपनी 20,000 के 20 डिस्काउंट कूपन आपको प्रोवाइड करेगी। यानी 1,000 के 20 डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड करेंगे, टोटल 20,000 रुपीज की यूडीसी प्रोवाइड करेगी। यहां आपके बच्चे को, दोनों बच्चों को सर्टिफिकेट और दोनों बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने का चांस होगा। अब स्कॉलरशिप मिलने का कैसा है कि 8,700 लेकर के 2 लाख रुपए तक आपके बच्चों का स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन यहां हम 2 बच्चों को क्यों दिलाया, इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये भी हमें वहां पे सामने वाले को प्रोवाइड करा बताना है कि देखिए सर, ये जो आज की डेट का कंपटीशन है, मार्केट में जॉब कितनी लग रही है आप भी जानते हैं, क्योंकि जो टॉप टॉप रहता है उन्हीं की कहीं ना कहीं जॉब लगने के चांसेस होते हैं। हम यहां हमारे बच्चों को टॉप 10 टॉप 5 में लाने के लिए आज से प्रेरित कर सकते हैं। आज से हमारे दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट करके दोनों बच्चों को हम एक अच्छे लेवल पे खड़ा कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहां पे क्या दे रहे हैं सर, 100 में से 100 नंबर लाना पड़ेगा बच्चे को स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट के लिए। और ये भी नहीं कह रहे कंपनी कि आप एक ही बार में लेकर के, जितने बार में लेकर के अगर उसको 100 में से 100 लाने की आदत पड़ गई तो क्या फायदा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, आज आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट क्लास में जब बच्चों का एडमिशन होता तो आपने ध्यान दिया होगा, जो 5 बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट क्लास में, वही सेकंड में भी होंगे, वही थर्ड में भी होते हैं, फिफ्थ में भी होते हैं, वही 12th तक चलते जाते हैं। यानी एक बार बच्चों का माइंडसेट हो जाता है कि मुझे फर्स्ट 5 में आना है, 1 से लेकर के 5 के बीच में आना है, वही बच्चे ऊपर नीचे होते रहते। और आपने भी आपने कहीं ना कहीं ध्यान दिया होगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 1 2 3 4 5 के बीच में ही रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहां से आज से आपके बच्चे का एक माइंडसेट हो जाए कि बच्चा 100 में से 100 ले करके आ सकता है।
और अगर किसी बच्चे का माइंडसेट ये हो गया कि वो 100 में से 100 लेकर के आ सकता है, तो उसको आगे चल के जो कंपटीशन एग्जाम देना है, कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना है, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। एक आईएएस एग्जाम, आईएएस का भी एग्जाम देने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए रहता है आपको पता है। तो 100 में से 100 लाने वाला बच्चा आईएएस का एग्जाम क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां उसका माइंडसेट होगा कि मैं अगर 100 में से 100 लेकर के आकर के स्कॉलरशिप विन कर सकता हूं, तो 100% मैं कहीं ना कहीं आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूं, इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकता हूं। बस ये माइंडसेट। तो आपके दोनों बच्चों के लिए ये पैकेज आपको कितने में मिलेगा? मात्र 15,400 में, और जिसके साथ में वीडियो कंप्लीटली फ्री मिलेगी। तो ये दो पैकेज के लिए हो गया कहानी। अगर अब हमने यहां पे सामने वाले के दिमाग में क्या रखा है, यहां पे हमने ये नहीं बोला कि आपको पैकेज लेना है या नहीं लेना है, हमने क्या बोला कि सर आपको याद, अब बताइए सर, आप एक पैकेज लेना चाहेंगे या अपने दोनों बच्चों के लिए एक एक पैकेज दोनों बच्चों के लिए लेना चाहेंगे, दो पैकेज लेना चाहेंगे? हमने यहां पे क्या बोला सामने वाले से, एक या फिर दो। हमने उसको ना करने का ऑप्शन, देखिए क्योंकि सामने वाले को ऑप्शन क्या दे, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए सर, कई लोग कई सारे ट्रिक लगाने के बाद भी क्लोज नहीं होते, नहीं पैसे नहीं देते हैं। तो उसका एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि वो आपके साथ आने के लिए बने ही नहीं है। आप कितना भी प्रेजेंटेशन दे दीजिए, सपोज टू बी एक उल्टा लोटा लीजिए, उसके बाद पानी डालते रहिए, क्या उस लोटे के अंदर पानी जाने वाला है कभी जिंदगी में? कभी नहीं जाने वाला ना। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, वो उल्टा लोटा है, उसके ऊपर पानी डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए क्लोजिंग कोई सा भी करें नहीं है, लेकिन यहां परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप 3 क्लोजिंग कर पाते थे 10 में से, तो यहां 5 हो जाएगी, 7 कर पाते थे तो 9 हो जाएगी, यानी क्लोजिंग के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम उससे ये बोलते थे कि आप स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये कहना पड़ता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या गया है, सर 1 से स्टार्ट करेंगे या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे चॉइस उसके सामने क्या आ गई, 1 या फिर 2 की। लेकिन ये हमें हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि सामने वाले को क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वो 2 क्वेश्चन के अंदर उलझ जाए, ना वाले फॉर्मेट में ना पहुंच पाए। इसके बाद सामने वाले को आप फॉर्म दीजिए, फॉर्म देने के बाद सामने फॉर्म रखिए, बोलिए कि सर इसमें आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए रहेंगी मुझे, ताकि मैं आपके बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं जिसके वो हकदार हैं ये दोनों बच्चे। अगर उन्होंने एक पैकेज के लिए, 2 पैकेज के लिए बोला तो। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है, मैं 2 पैकेज लूंगा क्या, मेरा तो एक ही बच्चा है, तो आप बोलिए ठीक है सर, आप एक पैकेज ले लीजिए, ये लीजिए, प्रोवाइड करिए, और उस पर डिटेल आप उनसे ही भरवाइए, ताकि वो डिटेल खुद भरे, उनसे खुद साइन लीजिए, उनके बच्चों का नाम, सारी चीजें आप पूरी डिटेल लेने के लिए। क्योंकि अगर हम फॉर्म भरने लगते हैं तो कई बार दिमाग में ये आता है, उस समय उनको सोचने का मौका मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्लोजिंग का रेशो कम होने के चांसेस है। तो आप उन्हीं से फॉर्म भराइए कि किसके नाम से स्टार्ट करना है, मैम के नाम से, सर के नाम से, कोशिश करें उनसे ही भरें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्हीं से भरवाना ज्यादा बेटर होगा। एंड फाइनली स्टार्ट कैसे करना है सर, ऑनलाइन या फिर कैश? और वैसे हमारे यहां ऑनलाइन ही लिया जाता है, ये हमारी कंपनी का बारकोड है, इस बारकोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब सामने वाले ने अगर ये बोला कि आज ही पेमेंट करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर करना पड़ेगा, लेकिन यहां जो भी पेमेंट होता है वो कंप्लीट कंपनी के अकाउंट में जाता है। तो सर आपको इसी अकाउंट में करना पड़ेगा, मुझे नहीं देना है, कंपनी को पैसा देना है। यानी हमने माइंडसेट क्या कर दिया, आप हमें पैसे नहीं दे रहे हो सर, आप हमें पैसा दे करके हम पे नहीं कर रहे हो। आप किसको दे रहे हो पैसा, कंपनी को दे रहे हो। आपका पैसा कहां जा रहा है, कंपनी में जा रहा है, कंपनी आपको चीजें प्रोवाइड करने वाली है। तो यहां आपको सामने वाले को क्लोज करने का पूरा फॉर्मेट मिल जाता है। सामने वाला अगर बोलता है कि चलिए ठीक है, मैं आपको सिंगल पैकेज, डबल पैकेज या सिंगल पैकेज में जो भी आपको प्रोवाइड करता है, अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है सिंगल पैकेज 8,700 देने के लिए, और लगता है कि 8,700 में एकदम तैयार है, तो फिर आप उसको बोलिए कि सर देखिए आप मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए यहां पर जो डिस्काउंट इसमें मिल रहा था वो मैं आपको दिलाने की कोशिश करता हूं। मेरे सीनियर लोगों के पास कुछ ना कुछ कूपन पड़े रहते हैं, तो वो कूपन से मैं आपको इस पैकेज पे कुछ डिस्काउंट कराने की कोशिश करता हूं। अगर हो जाता है तो सर 1 मिनट मैं आपको अपने सीनियर से बात करके बताता हूं। अपने सीनियर को फोन लगाइए और बोलिए सिंपल सा कैलकुलेशन कि भाई बोलना क्या है, सीनियर से तो बात करनी है, नॉर्मल आप बता के ही रखते हैं। और उसके बाद उसको बोलिए कि देखिए सर आपको
हमारे सीनियर की मदद के कारण आपको आज ये पैकेज जो 8,700 मिलने वाला था, आपको मात्र कितने मिल रहा? 7,700 रुपए। तो इस बार कोड पे आप 7,700 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। एंड देन उसकी डिटेल्स डाल करके आईडी क्रिएट करिए। आईडी क्रिएट करके पूरा का पूरा उसी समय फॉर्म फिलअप करके अकाउंट ओपन करके आईडी ग्रीन करके उसको आईडी चालू करके दिखाइए, बाकायदा प्ले करके दिखाइए कि कैसे क्वेश्चन आंसर उसके मोबाइल पे चलेंगे, वो सारी जानकारी दीजिए ताकि वो व्यक्ति सेटिस्फाई हो। हम लोग क्या करते हैं, पैसे लेकर कई बार निकल लेते कि हम बाद में आईडी पासवर्ड देंगे। अगर कोशिश हम लोग वहीं के वहीं करेंगे तो सामने वाले को कि नई चीज कुछ मिलती है तो एकदम पॉजिटिविटी के साथ हमारे दिमाग काम करने लग जाता है। उसके बाद बोले कि सर ये तो हो गया वीडियोस, अब आपके पास दिखते ही 7 दिन के बाद आपके पास आएगी, 7 से लेकर के 15 दिन के बीच में आपके अकाउंट में आएगी, लेकिन उसके लिए केवाईसी करना पड़ता है। तो आपकी कुछ डिटेल्स लगेंगी, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह आप लेके आइए, मैं अभी केवाईसी कर देता हूं। आप उसके फॉर्म में केवाईसी की डिटेल भरिए, पेमेंट करिए, हो गया था। तो ये था हमारा सर, अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ पैकेज देते हैं तो, यानी कि नेटवर्किंग का प्लान नहीं बताते हैं, तब की बात है।